हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो हमने क्लास 9th की साइंस का एनसीईआरटी का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे। एक में हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और दूसरे में हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। हमने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर किया था, जैसे कि इसका एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि ये एक सेल था। इस सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक सेंटर में कोई पोजीशन होती है एस टाइप की, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, और ये थी हमारा न्यूक्लियस। क्या था ये? न्यूक्लियस। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ मिलता है, कैसा कैसा मिलता है। तो ये जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में 2 तरह के जो बैक्टीरियाज हैं उनमें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स क्या है? एक प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। एक तरह से न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट ही होता है। किस तरह से एब्सेंट होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिफिनाइट शेप में प्रेजेंट नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स्ड होता है। इस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। एक आता है यूकैरियोट्स बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, वेल डिफिनाइड होता है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल के सेंट्रल में मिलता है। ठीक है, ये हमें एक्रोस पता चल रहा है। ठीक है, पोजीशन क्या है? तो ये क्या है? सेंट्रल पोजीशन है सेल के अंदर, सेंट्रल में मिलता है, एकदम बिटवीन द सेंटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इसमें हमें एक न्यूक्लियर एनवलप देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। जो एक बेसिक हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई है। क्या आए हैं? डीएनए कॉपी हुआ है, वो इस क्रोमोसोम की वजह से ही हुआ है। तो अगर मैं आपको जैसे सेल है उसका एक सेल का बाहर वाला पार्ट निकाल के दिखाऊं, ये मान लो न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। इसके बीच में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस, जो कि सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गई, बीच में न्यूक्लियोलस हो गया। इसके बाहर जो फ्लूइड होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? देखो ध्यान से सुनना। हमारे अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कॉपी होता है। वो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या है? एक बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कॉपी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कॉपी होता है। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इसके अंदर हमें 4 स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। दैट इज इनफ फॉर यू। आपके लिए इस क्लास में इतना काफ़ी है, अगर आप ज़्यादा जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये था हमारा बेसिक न्यूक्लियस। आगे मैं देखती हूँ अगर आपके एनसीईआरटी में कुछ है तो मैं आपको बताती हूँ। हमने इस टॉपिक में न्यूक्लियस कवर कर लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सेंट्रल कोर है सेल का। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स होता है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। पोजीशन है सेंट्रल में मिलती है न्यूक्लियस के।
अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सेकंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसके अंदर हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए, वो कंटेन करता है, जो कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में और हमारी जेनेटिक्स में बहुत हेल्प करता है। सो न्यूक्लियस में इतना ही है आपके सिलेबस में, दैट इज़ इनफ फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म कवर करेंगे और कुछ सेल ऑर्गेनल्स कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।